ठंड के मौसम में तो हम गोभी का इसी तरीके से आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी इसी तरीके से हम गोभी का आनंद लें? तो इसके लिए हमें पौधों में किस तरीके से काम करना है और इसमें कैसे खाद डालना है, कौन सी खाद डालना है जिससे कि गोभी के फूल बहुत अच्छे बने। इसके लिए हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कुछ बताया है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए कि हमें इसमें कौन सी खाद कब और कैसे डालना है और किस तरीके से गोभी के पौधे की केयर हमें करनी है। पौधे लगाने का मतलब है ये वो पौधे हैं जो हमें फरवरी में फल हमें देंगे। आपके गार्डन में बहुत सारी गोभी हो गई है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि बेर तो लगभग ख़त्म हो गई है, लेकिन जब जैसे जैसे ये बेर इसमें देखिए कम हुई है तो हम बोलते हैं ना कि लास्ट के फल छोटे हो गए हैं, लेकिन देखिए इसकी जो बेर है ना वो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन एक बात आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमने गोभी की आप लोग को हाल ही में हार्वेस्टिंग दी है और आपने देखा कि उसमें हमारी काफ़ी गोभियाँ जो है वो निकल गई है। और अब ये जो है हमारी जो अगैती फसल, मतलब पहले शुरू वाली जो हमारी फसल थी गोभी की, उसमें से अब ये आखिरी के कुछ रह गए हैं। और ये देखिए इस तरीके से अभी भी इसमें एक दो पौधे रह गए हैं और आप देख ही रहे हैं कि इसमें कुछ हमारे आम के पौधे लगे हुए हैं और आम के पौधों का भी अब ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसमें अभी बंद गोभी जो है मैंने इसमें लगा दिया था क्योंकि टंकी काफ़ी बड़ी है, तो मैंने सोचा चलो तब तक कि इसमें हो जाएगी तैयार। लेकिन अभी भी बंद गोभी की जो ये गांठें हैं ये देख रहे हैं कि अब ये बनना शुरू हुई है, लेकिन इनका ग्रोथ जो है वो उतना फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए था। लेकिन जल्द ही हम इस पर भी वीडियो शेयर करेंगे, आप लोग को बताएंगे। हम भी करेंगे अपने पौधों पे काम और आपको ही बताएंगे कि आगे आने वाले महीनों में जब गोभी लोग का ग्रोथ नहीं होगा, बंद गोभी का ग्रोथ नहीं होगा या फल नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल तो हम चलिए कुछ हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोग के साथ में कुछ बातें भी हो जाएगी। ये चीज़ हमें पता था कि जनवरी के मंथ में हमारी एक साथ काफ़ी गोभियाँ जो है वो निकल जाएगी और उसके बाद में जो अगली चीज़ है हमारी वो है ब्रोकली। ब्रोकली भी अब देखिए तैयार हो रही है, लेकिन हमने इसी में कुछ गोभी के पौधे और साथ में कुछ ब्रोकली लगा दी थी। अब क्या है ना कि इसकी मिट्टियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छी तरीके से गोड़ाई करके और अब इसमें मिट्टी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, जो ब्रोकली के भी पौधे उतने स्ट्रॉन्ग अच्छे से नहीं होंगे और जो फल है वो भी बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। अब अगली चीज़ हमारी दो सब्जी है, वो है एक है ब्रोकली और दूसरी है हमारी बंद गोभी। और ये भी देखिए इस तरीके से। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने भी अभी अपने वहाँ गोभी के पौधे अगर आपने लगाए हैं, और ये देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब होता है ना एक साथ बहुत सारी नर्सरी वो लग जाती हैं और उन पौधों को अगर हम अलग नहीं कर पाते हैं तो ये देखिए कई सारे पौधे इसमें लगे हुए हैं गोभी के। और ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे जो है फल जो रह गए हैं। लेकिन आपको साथ में एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपके गार्डन में बहुत सारी गोभी हो गई है तो बिल्कुल भी ना घबराएं और आप कोशिश करिए कि आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। क्योंकि जैसे हम आप सभी जानते हैं कि हम लोगों जिस तरीके से अपनी गार्डनिंग करते हैं बिल्कुल प्योरिटी के साथ में, ऑर्गेनिक पद्धति से, तो आपको पता है कि हमारे ये जो पत्ते हैं ना ये भी बहुत ज़्यादा अनमोल है। पत्ते अनमोल कैसे, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा गोभी है तो जब हम सब्जी बनाते हैं तो हमारे लिए एक फूल काफ़ी हो जाता है, लेकिन जब हम इसका सूप बनाने जाते हैं तो हमें 2 से 3 फूल लग जाते हैं। तो इस तरीके से अपने गार्डन से हम ज़्यादा से ज़्यादा गोभी लगाएं। और ठंड में जिस तरीके से यहाँ अभी अपने यहाँ पर जनवरी में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उस समय क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर आप सूप पीकर भी जब हम बोर हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर इसके जो पत्ते होते हैं ना
वो इतने ही हेल्दी और अच्छे पत्ते हैं। तो जब आप इसका वेजिटेबल स्टॉक्स निकालना चाहें तो आप वो भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसके देखिए, हालांकि हम गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी रेसिपी बताना चाहूँगी और आप देखिएगा बनाकर, बहुत अच्छे तरीके से ये बनती है। जो आप ये जो देख रहे हैं, इसकी ये जो डाल देख रहे हैं आप, तो कई बार तो मैं डॉग फूड के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, क्योंकि देखिए उनको भी मुझे देना ज़रूरी है। लेकिन इस बार जब आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गोभी निकली थी हमारी, तो हमने इनको भी मतलब कि साफ़ करके अंदर का पल्प और ये जितने भी नाजुक पत्ते दिख रहे हैं, ये सारे नाजुक पत्ते, और इनको भी हमने हल्का सा क्रश कर लिया, ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद में जिस तरह से वेजिटेबल स्टॉक निकलता है ना, उसमें डाल के हमने इसका वेजिटेबल स्टॉक निकाला। तो जैसे घर में छोटे बच्चे हैं, और देखिए बिना मैगी या पास्ता के तो रहते नहीं, बच्चे खाते ही खाते हैं जनरली। तो क्या होता है कि उसमें आप वेजिटेबल स्टॉक्स डाल दीजिए। आप अपने कोई भी सब्जी बना रहे हैं, उसमें आप उठाकर 1 कप उसका स्टॉक डाल दीजिए। तो देखिए, जब हम ऑर्गेनिक तरीके से, हम जब इतनी मेहनत से सब्जियां उगा रहे हैं, तो हमें सब्जियों का पूरी तरीके से फ़ायदा जो है वो लेना चाहिए। और आप देखते हैं कि मैं अपने गार्डन में देख रहे हैं आप, कितनी छोटी छोटी गोभी है, लेकिन कोई भी ऐसी गोभी नहीं है जिसे मैं छोड़ती हूँ। बिल्कुल लेके जाती हूँ और इन हरे हरे पत्तों का पूरी तरीके से आनंद जो है हम लेते हैं। यही शौक़ पूरा करने के लिए तो हम लोग गार्डनिंग करते हैं, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हमें मौका मिले कि हम अपने गार्डन की सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले सकें। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमारे गार्डन में ना जो अपनी गोभी है वो बहुत कम हो गई है। और लेकिन अब मुझे इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो बाकी मेरे पौधे हैं, जैसे ब्रोकली लगा रखा है मैंने और बंद गोभी लगा रखा है, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। या बाकी जो गोभी के पौधे हैं, इन पर भी मुझे ध्यान देना होगा, जिससे कि वो जो है अगले महीने मुझे खाने मिले। नहीं तो क्या होगा, अभी गर्मियों की सब्जियां तो आई नहीं है, और अगर ठंड की भी सब्जी इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारे गार्डन में ना हमें खुद ऐसा लगेगा कि हमने इतनी मेहनत करी, लेकिन मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ से गोभी भी निकाल लिया। और बाकी जो है, ये देखिए इस तरीके से इसमें फूल बन रहा है। इसको थोड़ा सा ढीला कर देती हूँ मैं, क्योंकि फूल मुझे लग रहा है अंदर बड़ा हो रहा है, लेकिन ये फैल नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए, अब इसमें कुछ ही पौधे हमारे रह गए हैं ब्रोकली के। और जैसे हमने आप लोगों से बताया था कि हमें क्या करना है, समय समय पर ना जैसे ही देखना है कि पौधे, ये पौधे का टाइम, अभी टाइम है, तो हमें उस जगह का कैसे यूज़ लेना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पूरी मूली के पत्ते, मूली लगा दी थी, और हमने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जो जगह है हमारी, ये है अमरूद के पौधों की। तो इसमें इतने पास पास मूली लगाने से क्या होता है, कभी भी मूली जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, उनको थोड़ा डिस्टेंस आपको देना है। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि हम बड़े पौधों के नीचे कोई ना कोई ऐसे पौधे लगा देते हैं जिससे बिल्कुल मॉइस्चर जो है इसमें बना रहे। लेकिन अब जो है मुझे यहाँ से ये सब निकालना होगा, क्योंकि अब जैसे आप देख रहे हैं ना कि अमरूद के पौधे में बिल्कुल फूल जो है वो बन रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसमें फूल आ रहे हैं, और ये जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये लगातार फूल बनेंगे, और उसके बाद इसमें फल बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मूली खाने लायक है उसे निकाल लेंगे, लेकिन जो मुंगरे बन गए हैं उसे मैं निकाल कर और बिल्कुल खाद के रूप में इस्तेमाल कर लूँगी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें क्या करना है, गार्डन में कोई भी जगह जो है वो खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और खाली नहीं छोड़ने की वजह यही है, जिससे हमें कोई ना कोई सब्जी जो है मिलते रहे, हमारे गार्डन में खाद जो है वो बिल्कुल बनती रहे। अब आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो लोग मूली चाहते हैं कि हमें मार्च तक बिल्कुल मूली मिले, क्योंकि देखिए जब बहुत तेज़ ठंड होती है ना, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों को थोड़ा मूली वगैरह खाने की जो इच्छा जो है ना वो नहीं होती है, क्योंकि ठंड से ऐसे ही हालत ख़राब होती है, तो हम नहीं खाते हैं। लेकिन अब जैसे फरवरी का महीना आएगा ना,
आपको लगेगा कि बस सैलेड हो जाए, है ना, तो उसमें मूली आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपके पास में कंटेनर नहीं है तो क्या करेंगे? पहले क्या करिए, जो अमरूद के कंटेनर है या बड़े कंटेनर है या कोई भी जगह आपकी, आप उसमें दो दो चार चार मूली लगाइए। आपको ज़्यादा मूली एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कंटेनर में ना एक एक दो दो मूली लगाइए और आप देखिएगा, एक एक दो दो मूली लगाने से ही आपके गार्डन में आपके खाने भर जो है वो मूली आराम से तैयार हो जाएगी। जैसे ये देखिए, हमने अमरूद में ही लगा दिया और ये देखिए छोटी छोटी मूली जो है और बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब क्या है ना, अगर आपको अमरूद के पौधे में काम करना है तो पूरा इसे निकाल देना है, नहीं करना है तो अब इसमें पानी डालेंगे हम, तो ये मूली बहुत अच्छी, जो छोटी छोटी जैसे आपको ये सब दिख रही हैं, ये सब बहुत अच्छी बड़ी जो है वो हो जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि अब जो गोभी है वो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगली चीज़ है हमारी ब्रोकली, और ब्रोकली पर भी हमें ध्यान देना है। अगर हम इस पे ध्यान दे देंगे तो हमारा ये फरवरी और मार्च का महीना जो है वो बहुत अच्छे से हमें सब्जी इसी तरीके से ठंड की जो है वो देगा। ब्रोकली है, फूल गोभी है, इनमें अगर जनवरी फरवरी में फूल बन जाएंगे तो बन जाएंगे। अगर ये 2 महीनों में फूल नहीं बने तो फिर इसमें फूल जो है नहीं बनेंगे, पौधा आपका इसी तरह से जगा रहेगा लेकिन फूल आपके नहीं आएंगे। हाल ही हमने एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने आपसे कहा था कि जब पौधे में बिल्कुल पत्ते नहीं आ रहे हैं या जो छोटे पौधे हैं उनमें आपको कौन सी खाद जो है वो डालना है। और लेकिन जैसे ही पौधे में इतना ग्रोथ हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं ना कि इतना ग्रोथ हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, इस पौधे की पत्तों पे नहीं, अब इस पौधे की हमें इस डाल पर ध्यान देना है। और इस डाल पर ध्यान देने के लिए हमें क्या करना है, अब खाद को बदल देना है। खाद को बदलने से ही अब आपकी जो डालें मोटी होगी, नहीं तो आपका क्या होगा, उस अभी भी इनमें बस पत्ते पत्ते बनते चले जाएंगे, पौधा जो है वो ऊंचा हो जाएगा। जैसे हरे पत्ते की खाद, अब अगर आप खाली इसमें डालते हैं, बाकी दूसरी खाद अगर आप नहीं डालते हैं तो क्या होगा कि पौधे जो है वो ऊंचे होते चले जाएंगे, फटाफट ऊंचे होंगे, पत्ते बढ़ते जाएंगे, डालें जो हैं वो लंबी हो जाएंगी, लेकिन जो फल है वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। जैसे अभी आपको हमने दिखाया भी कि कुछ कुछ गोभी के जो फल हैं, देखिए आपने कितने छोटे, कारण कि बहुत से पौधे जो हैं वो जब गार्डनिंग बहुत बड़ी हो जाती है और काम करने के लिए जब काफ़ी हो जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि हम बहुत सी पौधों में खाद नहीं दे पाते हैं, और जब नहीं दे पाते हैं तो उससे हमारे पौधों में जो फल हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं। आपको ये चीज़ ये भी पता है कि हम ठंड की सब्जियों के साथ साथ में गर्मी की सब्जी भी लगातार लगाते चले जा रहे हैं, जो ठंड में ही लगेगी और गर्मी में हमें मिलेगी। लेकिन आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अब आप जो नए बीजों को लगा रहे हैं, नए पौधों को लगाते समय आपको कुछ ध्यान देना होगा। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, इस क्यारी में मैंने सबसे पहले लगाए थे पौधे। इसमें सबसे पहले क्यों लगाए थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती है, और ये क्यारी जो है वो ठंड में गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, रेड कैबेज हो गया, कोई भी चीज़ जो है वो बहुत कम लेती है, क्योंकि ये यहाँ पर मेरी सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है इस क्यारी में। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्यारी में सबसे पहले पौधे लगाए थे, और अब ये देखिए ये जो पौधे हमारे काफ़ी अच्छे बड़े हो गए हैं। अब आपको जो ठंड में गलती हो भी जाती है, जैसे नवंबर दिसंबर में हमने इतनी गोड़ाई नहीं भी करी है पौधों की, फिर भी वो फल देंगे। फल क्यों देंगे, क्योंकि उनका मौसम ही है, उनके अनुसार मौसम बिल्कुल बना हुआ है, चाहे ठंड कहिए, चाहे गर्मी कहिए या धूप कहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि छाँव को लेकर, जैसे आप है कि छाँव में नहीं हो रही है सब्जी, हम आपसे कहना चाहेंगे बिल्कुल होगी। ये जितनी सब्जी हम अभी हार्वेस्टिंग करते हैं ना, ये सब छाँव वाली ही सब्जी है। इसके पहले भी हमने आपको इसी क्यारी को दिखाते हुए बताया था। लेकिन अब आपको क्या है कि अब इन पे क्यों ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगला मौसम गर्मी का है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पौधे जो है वो बिल्कुल चूक जाए फल देने से। तो इस तरीके से आपको हमेशा गोड़ाई बिल्कुल करना होगा। गोड़ाई में अब आप बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकते।
तो जैसे आपने देखा कि मैंने ये इसकी गुड़ाई कर ली और अब आप देख रहे हैं कि मिट्टी कितनी अच्छी हो गई है। लेकिन अब बात है बीजों की कि क्या आप गोभी के बीज अभी आप लगा सकते हैं। आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, गोभी के बीज आप लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ मार्च में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो। अगर मार्च में ठंड नहीं पड़ती है तो गोभी के बीज लगाना बिल्कुल व्यर्थ होगा आपके लिए, क्योंकि पौधों में फल नहीं आएंगे। लेकिन क्या आप पौधे लगा सकते हैं? तो हाँ, पौधे आप लगा सकते हैं। वो पौधे आपके कितने बड़े होने चाहिए? लगभग इतने बड़े बड़े वो पौधे होने चाहिए। अगर आपके पौधे इतने बड़े बड़े रहेंगे तो आपसे बताना चाहूँगी मैं कि वो बहुत आसानी से ग्रो भी कर जाएंगे, और ग्रो करने के बाद में वो बहुत अच्छे से आपके फल भी दे देंगे। रहेगी बात खाद की कि आपको डालों को मोटा होने के लिए कौन सी खाद डालनी चाहिए, तो आपको बताऊंगी कि अब आई है बारी पत्तों की नहीं, अब बात है डालों को मोटा होने की। तो डालों को मोटा होने के लिए आपको क्या करना है, आपको कम से कम 250 ग्राम सरसों की खली को आप 20 लीटर पानी में बिल्कुल भिगो दीजिए, और उसके बाद में उसमें और 10 लीटर पानी मिला दीजिए, मतलब 30 लीटर पानी मिलाकर और आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास में गोबर की खाद है तो आप सरसों खली के साथ में ही गोबर की खाद भी बिल्कुल मिला सकते हैं। जब आप इस तरीके से डालिएगा तो आप देखिएगा अब आपके जो पत्ते हैं या जो इनकी डालें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी होगी। और इनमें जब आप मिट्टी में गोड़ाई कर देंगे तो गोड़ाई के बाद में इसमें क्या होगा कि पानी सोखने की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली है, रेड कैबेज, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ना पानी बहुत लेती है। अगर आपने इसकी मिट्टी को सूखा रखा तो इनके फूल जो है ना वो ख़राब होंगे और इनमें कीटों का भी हमला हो जाता है। इस तरीके से देखिए, मैंने सबसे किनारे में ना यहाँ पर बंद गोभी लगा दी थी, क्योंकि ये अनार का जो पौधा है ना ये बहुत पानी लेता है और एक क्यारी को हमेशा सुखा देता है। और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप देख रहे हैं कि इसने 20 लीटर पानी बहुत आसानी से खाद के रूप में ले लिया है। लेकिन 20 लीटर पानी लिया है, लेकिन आपको खाद कितना डालना है वो हमने आपको बताया। 250 ग्राम खाद लेकर आप कम से कम 30 लीटर पानी में बिल्कुल आराम से भिगाकर और पौधों में डालिएगा। आप देखिएगा कि पौधों के लिए खाद बहुत ज़बरदस्त ये काम करती है। इस तरीके से आपको क्या करना है, खाद को डालना है, और खाद को डालते अपने गार्डन से गोभी है, मूली है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो बिल्कुल आप लेते रहिए। और आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे लौकी के पौधे हैं, लौकी भी बहुत अच्छे से आ रही है इसमें, और लौकी को भी फ़ायदा हो जा रहा है इन खादों का। अब तक हमने आपको जितनी भी गोभियाँ दिखाई ज़्यादातर क्यारियों में दिखाई है, फिश कंटेनर में दिखाई है या बड़े कंटेनर में ही दिखाई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बंद गोभी, फूल गोभी, गार्ड गोभी या ब्रोकली जो भी है वो बड़े कंटेनर में ही होगी। वो छोटे छोटे कंटेनर्स में, ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से बहुत छोटे कंटेनर में भी, और आप देख रहे हैं कि फूल भी कितना अच्छा आया है। और कंटेनर आप देख रहे हैं मात्र 12 बाई 12 का कंटेनर होगा ये, उससे ज़्यादा बड़ा कंटेनर नहीं है। और इसमें भी ये देखिए गोभी कितने अच्छे से हुई है। तो आपको क्या करना है, जब भी हम गोभी लगाते हैं तो जिस तरीके से हम आपको लगातार खाद के बारे में बता रहे हैं कि आप अगर इनमें खाद जो डालते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये छोटे छोटे जो कंटेनर्स हैं ना उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छी बड़ी बड़ी गोभी जो है वो निकल पड़ती हैं। तो बस ध्यान क्या रखना है, समय समय पर इनकी गोड़ाई, और गोड़ाई के साथ साथ में आपको इसमें जो है बिल्कुल खाद जो है वो डालते चले जाना है। तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से आपको इसके गोभी जो है वो मिलेगी। साथ ही आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से जिस तरीके से हमने हरे पत्तों की खाद डाली थी, हरे पत्तों के बाद में आपको हम जिस तरीके से बताते हैं कि इसको इस तरीके से मोटा करने के लिए कौन सी खाद डालना है, तो ये सारी चीज़ें आप उसी तरीके से काम करिएगा तो देखिएगा छोटे कंटेनर्स में भी बहुत अच्छी गोभी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो जैसे हमने आपसे बताया कि आपको किस तरीके से बिल्कुल पौधों पे ध्यान देना है, और पौधों पे ध्यान देते हुए बिल्कुल खाद को डालते चले जाना है। और गोभी को इसी तरीके से, गोभी है, जो भी सब्जियां हैं अपने गार्डन से लीजिए, उनको स्टॉक्स बनाइए, सूप बनाइए,
और साथ में जो उसका पल्प निकलता है उसको आप बिल्कुल अपने गार्डन में ला के डालिए, बहुत जल्दी वो खाद जो है वो बन जाती है। और जब भी गोभी के ये जो देख रहे हैं आप, ये मोटा हिस्सा जो निकलता है, आप इसमें से भी आप इनका अंदर से पल्प जो है बिल्कुल निकाल सकते हैं और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास इस तरह से, अब देखिए क्यारियाँ खाली हो गई है, तो नए गोभी के पौधे मिलते हैं वो लगाइए। और अगर नए पौधे नहीं है आपके पास में, तो अब आप क्या करिए, दूसरे बीजों को बिल्कुल इसमें लगा सकते हैं। जैसे हाल ही में हमारे पास कुछ पौधे अभी भी बचे हुए हैं, और जैसे हमने आपसे कहा, जैसे ही हम एक पौधा निकालते हैं और वहाँ पर हम दूसरे पौधे को तुरंत लगा देते हैं। कितने बड़े पौधे लगाते हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको गोभी के इतने बड़े पौधे मिल रहे हैं, तो जैसे हमने आपसे कहा कि आप इन्हें बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाने का, जैसे कि हमने आपसे कहा, ये 1 महीने के पौधे हैं और 1 महीने बाद इनमें फल जो आएंगे। तो इस तरीके से जहाँ से आपने गोभी निकाली है बिल्कुल आप वहाँ लगा दीजिए। 2 दिन इसमें, 3 दिन इसको बिल्कुल पानी डाल के बिल्कुल अभी रहने दीजिए, और उसके बाद 8 से 10 दिन बाद आप इसमें खाद डाल सकते हैं। छोटे पौधे में कभी भी आप बिल्कुल खाद मत डालिए। और देखिए ये भी जो जगह हमारी थोड़ी सी खाली है, तो क्यों ना मैं यहाँ भी एक पौधे को लगा दूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, कि सब्जियां बिल्कुल गार्डन से, देखिए मैं तो पूरा कोशिश करती हूँ कि मुझे मार्च तक इसी तरीके से गोभी जो है वो बिल्कुल मिलती चली जाए। जब भी आप कोई पौधे को निकालते हैं तो कोशिश करिए उसे थोड़ा अंदर की ओर लगाएं। अब जब अंदर की ओर लगाएंगे, जब इसमें डालें आएंगी ना, तो वो बहुत सॉलिड अच्छी डाल निकल कर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पौधे लगाए हैं। और फिर आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत तंग करती हैं कई बार, तो बिल्लियाँ यहाँ पर देखिए घुस के, और पूरा का पूरे हमारे बीन्स के पौधे हमने इसमें लगाए थे और उन्होंने पूरे पौधे जो हमारे ख़राब कर दिए हैं। तो देखिए ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें गार्डन में ना बिल्कुल होती है, और कई बार तो हमें थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप दिन में तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, और रात का समय जो है वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रात के समय में बस सिर्फ उनका ही राज होता है। तो इस तरीके से देखिए, मिट्टी कभी भी देखिए, जहाँ से गोभी निकाली हमने वो मिट्टी देखिए बिल्कुल हल्की बनी हुई थी, और वही ये देखिए इस तरह से कितनी मिट्टी जो है वो टाइट है। तो ऐसे टाइट मिट्टी में कभी भी हम लगाएंगे ना, कभी भी सब्जी जो है वो अच्छी हो ही नहीं सकती। आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इनकी गुड़ाई कर देना है, और उसके बाद ही आप इन सब्जियों को लगाइए। ये देखिए इस तरीके से, और आप देख रहे हैं कि मैंने पौधों को बिल्कुल पास पास में ही लगा रखा। तो इस तरीके से आप पौधों को लगाते चले जाइए। और जिस तरीके से आपने देखा कि हम लगातार कितने बड़े पौधे अभी भी अपने गार्डन में लगा रहे हैं, तो आप भी इसी तरीके से लगाते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।